हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को देख लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी उस वीडियो को देख लिया होगा। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन चीजों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, हम तो बताते चले हम आपको कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम की बात करें तो चेमा युंगडुंग जो कि तिब्बत में है, वहां से इसका उद्गम होता है। और मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में ये अपना चल गया देती है। ये बांग्लादेश में जाके पद्मा यानी कि गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद ये मेघना नाम से जानी जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगर हम बात करें इस नदी की प्रवाह की तो ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में होते हुए जाती है। इसे तिब्बत में इसे आप देखिएगा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, तिब्बत में इसको सांगपो या यारलुंग, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो या यारलुंग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। और पद्मा जब इसमें मिलती है तो क्या होता है कि इसका नाम मेघना हो जाता है। पद्मा के मिलने के बाद मेघना हो जाते हैं, पद्मा यानी कि गंगा नदी। अब हम आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में कौन से राज्य से प्रवेश करती है तो वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ये दिहांग गार्ज के सहारे नामचा बरवा के समीप यू टर्न होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा से ये दाहिनी तरफ घूमते हुए भारत में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं हम लोग कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो सदिया एक स्थान है, सदिया से धुबरी तक का भाग जो कि 891 किलोमीटर का है, वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 उसको घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप लोगों को हमने गंगा नदी तंत्र में बताया था कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है वो कहां से कहां तक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो जो जलमार्ग है वो कहां से कहां तक है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिए कि जो सदिया से धुबरी है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में माजुली द्वीप निर्मित हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो माजुली द्वीप है, ये असम में है। ये आप लोग याद रखिएगा। यह नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा। आप लोग गंगा से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गंगा ही आगे चल के आपको पता है कि पद्मा कहलाती है, और जब पद्मा में ये मिलती है तो क्या नाम होता है, मेघना, और वही उसका जो वो आके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो उसी को कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये गंगा के साथ मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो बता दें कि जो नदी होती है उससे दो तरफ से नदी आके मिलती है, एक बाएं तट से और एक दाहिने तट से। तो हम देखते हैं कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसिरी, मेघना, कपिली और बराक, ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसिरी, मेघना, कपिली और बराक। और अगर हम बात करें जो दाएं तट से मिलती है नदियां, उसमें है सुमनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तिस्ता।
कौन, जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां, सुमनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और बाएं तरफ से हम लोग देख चुके हैं कौन कौन सी है, तो दिबांग है, बूढ़ी दिहांग है, लोहित है, धनसिरी है, मेघना है, कपिली और बराक। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जो सुमनसिरी है, क्या सुमनसिरी है, जो सुमनसिरी है ये ब्रह्मपुत्र की, क्या ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सुमनसिरी है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो लोहित नदी है, जो लोहित नदी है, यहाँ पे लैटराइट, क्या लैटराइट मृदा का क्षेत्र है, जहां से ये बहती है ना वो लैटराइट मृदा का क्षेत्र है। इसलिए इस नदी का जो जल होता है, क्या जो जल होता है वो लाल होता है। क्या इस नदी का जो जल होता है वो लाल होता है। कौन सी नदी का, तो लोहित नदी का। अतः लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, और उसमें आपका क्वेश्चन ऑप्शन दिया जाता है लोहित नदी, सुमनसिरी नदी, मानस, संकोश, तो आप लोग लोहित नदी इसका आंसर होगा। और मानस नदी की बात करें तो मानस नदी असम के मानस नेशनल पार्क, क्या मानस नेशनल पार्क से होकर बहती है, और मानस नदी के कारण ही इसका नाम मानस नेशनल पार्क रखा गया है। और जो संकोश नदी है, क्या संकोश नदी जो है वो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। क्या जो संकोश नदी है वो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। और बात करें तीस्ता नदी की, तो तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवनी, क्या सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी के जल विभाजन को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद का कारण है उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम तीस्ता है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो सुमनसिरी है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लोहित नदी जो है लैटराइट मृदा के कारण जो है, मतलब उस लैटराइट मृदा के क्षेत्र से बहने के कारण इस नदी का जो जल है वो लाल है, इसलिए इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मानस नदी जो है वो मानस नेशनल पार्क से होकर बहती है। और बात करें संकोश नदी की, तो संकोश नदी जो है वो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी के जल विभाजन को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद बना हुआ है। ये देखिए, ये जो हमने चित्र बनाया कि ये चेमा युंगडुंग से वो निकलती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर यहाँ से होते हुए दाहिनी तरफ मुड़ते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में आते हुए फिर यहाँ पे असम के रास्ते होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां में रागो सांगपो, दिहांगार्ज, दिबांग, लोहित, धनसिरी, मेघना, कपिली, बराक। और ये सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोश और तीस्ता, ये इनकी सहायक नदियां हैं। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम होता है चेमा युंगडुंग से होता है, मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, और ये फिर उसके बाद पद्मा के मिलने के बाद ये मेघना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ये लोग आप याद रखिएगा। आप लोग नामचा बरवा को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसके समीप से ये यूटर्न लेते हुए वो भारत में प्रवेश करती है। और ये नदी एक नदी द्वीप भी बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, और यह असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सदिया से धुबरी तक का जो भाग होता है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यह नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। उसमें भी हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक पार्ट में हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। इस तरीके से हमारा नदी का जो ये टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जलप्रपात और उसके बाद बांध वगैरह इन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब आज जो हमारा टॉपिक था वो हिमालय की नदियां है वो खत्म हो चुका था।
आपको पता होगा कि हिमालय की नदियों को हम लोग 3 भागों में बांटे थे और 3 भागों में पढ़े, जैसे कि एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोगों ने 2 पहले पढ़ लिया था और आज तीसरी नदी तंत्र को पढ़ लिया है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि इसको देख लीजिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आपको इसमें सारी चीजें आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी और ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं और हमेशा बनते रहेंगे। तो आप लोग इसको सीरियस होकर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके वीडियो, जो पुराने वीडियो हैं वो भी वहां पे पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।